सो कथा सुनौ जय हेतु गयौ काग पै खग कुल केतु। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की निहिरन क्रीड़ा समुझत चरित्र होती मोहि ब्रीड़ा। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। इंद्रजीत करे आपू बांध्यो तब नारद मुनि गरुड़ पटायो। मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गाता उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उरग आराती। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। सो अवतार सुनेऊ जग माही देखऊं सो प्रभाव कछु नाई। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटै नर जपी जा कर नाम रामा जपी जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनई समझावा प्रकटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। और इस प्रकार से गरुड़ जी के मन में क्या हुआ, गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुमरे नाई। और संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई कैसी जो संशय निज मन माई। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहे। सुन नारद ही लागे अति दाया सुनु खग प्रबल राम के माया। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित अतिरई बरयाई विमोह मन करई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। जय बहु बार न चावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोई। तथा जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे मिटही ने बेग कहे खग मोरे। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। चतुरानन पै जाऊं खगेसा सोई कर्यूं जय होय निदेशा। हे पक्षीराज गरुड़, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पै गयो निज संदेह सुनावत भयो। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें यह कहकर सुनाया।
सुनि बिरंचि राम सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेमी अति छावा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया और उन्हें उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मऊ करई विचार विदाता, मन मऊ करई विचार विदाता, माया सब कवि को विद्य ज्ञाता। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जय मोहि नचावा। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है। अग जग में जगे मम उपराजा, नहीं आचरण मोहि खग राजा। ये सारा चराचर जगत तो मेरी रचा हुआ है, ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान मय श्री राम प्रभुताई। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बनते शंकर पै जाओ, ताते अनत पूछो जन काहू। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। तय होई तब संशय हानि, चले वियंग सुनत विधिवानी। और तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर व्यंगपति आयो तब मोह पास, रामा आयो तब मोह पास। जात रहो कुबेर ग्रह, रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहो भवानी। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने मोह सहित अर्थात प्रेम सहित उनसे कहा, मिल्यऊ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन बाती समझाओ तोई। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सतसंगा। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनई जो गाई। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। जय मुनि आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पटवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई। सुनई जाय सुनत सकल संदेह, राम चरण होई अति नेहा। ये भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। रामा ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद। होय न दृढ़ अनुराग, सियावर राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। मिलई ने रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तत् ज्ञान विरागा।
बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तेरे काग भुसुंड सुशीला। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वह परम सुशील काग भुसुंड जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण वैभव कालीना। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। राम कथा सो कह निरंतर, सादर सुनय विविध विहंग बर। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनऊ तय हरि गुण भूरी, होए मोय जनित दुख दूरी। वहां जाकर हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं जब तेई सब कहा बुझाई, चलो हरि सीमा में पद सिरुनाई। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका मरम या भेद पा गया था। हो ये किन कबहु अभिमाना, सोख होवे छे कृपा निदाना। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेई ते पुनि में नहीं राखा, समुझई खगई के बासा। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई न मोह कवन यस ज्ञानी। ये भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवंती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। रामा त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नरे पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वे त्रिभुवन पति भगवान की वान है। उन गरुड़ों को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किए करते हैं। शिव विरंचि कौ मोयई, को है बपूरा आन। रामा को है बपूरा आन, अस जिय जान भजई मुनि माया पति भगवान। जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जिमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जय बसे भुसुंडा, गयो गरुड़ जय बसे भुसुंडा। मति अंकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंड जी बसते थे। देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करी तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरिसाना। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वृद्ध वृद्ध विहंग ते आए, सुने राम के चरित सुहाए। श्री राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयो खगनाहा। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां पहुंचे। आवत देख सकल खगिराजा, हर्ष बायस सहित समाजा। और
पक्षियों के राजा गरुड़ को आता देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर सिंहासन दिया। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तबे बोले कागा। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारत भयो में तव दर्शन खगराज, रामा तव दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करो, अब प्रभु आयो के काज। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश। रामा कै मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति सादर निज, मुख कीन महेश। सियावर राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनौ तात जय कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तवे पायऊं। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। देख के परम पावन तवे आश्रम गयो मोह, संशय नाना भ्रम। और फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। सादर तात सुनावो मोई, बार बार विनय प्रभु तोई। और ये आदर सहित मुझे कथा सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ। भयं तासु मन परम उत्साहा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। काकभूषुंड के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कयो बखानी। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरित्र मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। पुनि नारद करे मोह अपारा, कैसी बहुरी रावण अवतारा। और फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कैसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन में परम ऊंचा। रामा मन में परम ऊंचा, ऋषि आगवन कैसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्याना और रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बाउरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनिर प्रवचन राज रस भंगा। फिर राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस में भंग पड़ना, और फिर पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। और फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सरी उतर निवास प्रियागा। और श्री राम का गमन
केवट का प्रेम, गंगा जी पार उतरकर प्रयाग में निवास। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। वाल्मीकि जी और फिर श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वे सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। फिर मंत्री सुमंत्र का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुरी आए। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जैसे ही जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि बेटे पुनि बरनी। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध वद जेहि, विधि दे तज सरंग। कहीं विराध वद जेहि, विधि दे तज सर भंग। रामा विधि दे तज सर भंग, बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सति संग। जिस प्रकार विराध का वध और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कई दंडक वन पावन ताये, गिद्ध मित्रय पुनिते गाये। पुनि प्रभु पंचवटी कृतिवासा, भंज सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंड जी ने गिरिराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपंकाज में कीने कुरूपा। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुरपंखा को कुरूप किया, वह हर दूषण वद बहुरी बखाना, जिमि सब मर्मु दसानन जाना। वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सारा बखान कर कहा। 10 कंदर मारिच बत कई, जय विधि भई सो सब ते कई। जिस प्रकार रावण और मारिच का बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। पुनि माया सीता कर हरणा, सिर रघुवीर विरय कछु बरना। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीनी, बदिकम बद सब गिरी। वदिकम बद सब रिहि गति दीनी। प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंदन का वध करके सबरी को परम गति दी। और बहुरी विरय वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। और जिस प्रकार विरय वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, यह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कई, मारुति मिलन प्रसंग। रामा मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई। बाली प्राण करि भंग, सियावर राम जय जय राम। प्रभु और नारद का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। इस प्रकार से काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को श्री राम कथा कहना प्रारंभ किया। इसके आगे हम अगले प्रसंग में सुनाएंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम।